जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं यहाँ पे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ नाउन का, और ये कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज रिवीजन क्लास के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या बैंक का हो। और आज हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे और टू द पॉइंट हम लोग बाद बाकी कोई भी बकवास नहीं करने वाले हैं। जिनको आप सिर्फ कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो अच्छे से इस चैनल पे जुड़े रहिए और आपको पता चलेगा कुछ क्लासों में कि किस लेवल का यहाँ पे सिर्फ कंटेंट मिलता है। बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, और कंटेंट आपको सही लगेगा, अगर लगता है आपको बेनिफिट कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि आगे के कंटेंट को आप मिस ना कर पाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नाउन के प्रकार के बारे में देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग टू द पॉइंट सिर्फ चीज़ों को देखते हैं और समझते चलेंगे कि किसका क्या यूज है। नाउन के कुछ प्रकार हैं, मेनली तो 3 या 4 प्रकार कई जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अक्सर जगह आपको 4 प्रकार इस तरीके से अरेंज करके मिलेगा। कई जगह जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का क्या यूज है, वह किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग उसके गुणों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या समझे इससे, कि अगर कहीं पे प्रॉपर नाउन क्या है कि किसी का नाम है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे दे रखा है विवेक आनंद, ये नाम है, लेकिन जैसे इसके पहले हम लोग आर्टिकल लगाए ए, तो ये विवेकानंद के गुणों के बारे में बता रहा है, ना कि विवेकानंद को जी को या तो ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में, इस रूप में यहाँ पे डिनोट नहीं किया जा रहा है, बल्कि विवेकानंद जी में जो गुण थे उसके बारे में बात किया जाता है। जैसे चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। दीज डेज यूथ नीड्स अ विवेकानंद टू गाइड देम। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि विवेकानंद जैसा, जो जिसमें कि विवेकानंद जैसी क्वालिटी हो, गुण हो, वैसा कोई चाहिए जो कि आज के यूथ को गाइड करे। तो ये इसका मतलब हुआ। तो आई होप कि यहाँ से आपने ये पहला पॉइंट समझ लिया होगा कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग, जैसे ये प्रॉपर नाउन था, इसके पहले अगर कर दिए तो ये उसके गुणों को बताता है, ना कि उस व्यक्ति को। दूसरा पॉइंट है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से समानता बताना हो तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने, चलिए मैं तो यहाँ पे इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया हूँ। हम सभी ने बचपन से पढ़ते आया है कि कालिदास कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी कि जो कालिदास हैं वो क्या है, जिस तरीके से शेक्सपियर हैं, जो कि एक अच्छे लेखक हैं, उसी का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे कालिदास और शेक्सपियर को इक्वल दिखाया गया है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हूँ, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आ चुके हैं कि कालिदास शेक्सपियर से बहुत पहले इस धरा पे, इस पृथ्वी पे रह चुके हैं। तो जैसे कि बहुत लोग इस पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो हम लोगों को उनमें नहीं पढ़ना है। बस मैं इस सेंटेंस को चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हूं मैं, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप। यानी जिस तरीके से महान कवि कालिदास हैं, उसी के इक्वल में क्या है, शेक्सपियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके गुणों को किसके समान बताया गया है, तो कालिदास के समान। तो जिसके समान बताया जाए उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। बहुत प्रॉपर नाउन में से किसी खास नाउन को दर्शाने के लिए उसके पहले द का प्रयोग होता है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसको समझिए कि मान लीजिए, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज द कपिल यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इसका मतलब है कि यह वही कपिल है जिसको कि आप खोज रहे हैं। इसका मतलब क्या आया कि कपिल नाम से तो इस जिस जहाँ पे भी बात किया जा रहा है, समाज में हो या इस दुनिया में हो, तो बहुत सारे लोग हैं कपिल नाम से। लेकिन कोई एक पार्टिकुलर आदमी है, व्यक्ति है, जो कि मान लीजिए
ये कपिल वो है जो कि हम लोगों को 1983 में वर्ल्ड कप जिताया है। तो कोई उस कपिल के बारे में बात कर रहा है, उनको ढूंढ रहा है। तो अगर उस कपिल से मुलाकात होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज द कपिल। तो यहाँ पे द कपिल कहने का मतलब आएगा कि सभी कपिल नहीं, बल्कि इन सभी में से वो कपिल जो कि 1983 में हमें वर्ल्ड कप जिताया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जब द का प्रयोग होता है तो वहां पे बहुत से प्रॉपर नाउन में से किसी खास नाउन को व्यक्त किया जाता है, किसी खास नाउन का बोध होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रॉपर नाउन को प्लुरल में लिखकर उसके गुणों से अन्य लोगों का बोध कराया जाता है। क्या समझे कि अगर किसी भी प्रॉपर नाउन को प्लुरल में लिख दे तो उससे क्या होगा कि उसके गुण वाले अन्य लोगों का बोध होगा। जैसे इस सेंटेंस को पढ़िए, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर्स एंड चेतन भगत, दे ओनली नीड अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में जो है तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी बहुत हैं, यानी कि ये दुनिया जो है भरा पड़ा है तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी से। चेतन भगत यानी चेतन भगत जिस तरीके से एक अच्छे राइटर हैं, तो इस तरीके के एक अच्छे राइटर से ये दुनिया भरा पड़ा है। लेकिन क्या है कि उसको मौका मिलने का जरूरत है, उसको अवसर मिलने का जरूरत है। क्योंकि बहुत लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है, तो बहुत लोग अपने स्किल को, अपने टैलेंट को उस लेवल तक नहीं ले जा पाते हैं जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि तेंदुलकर तो एक नाम है, लेकिन इसको हम लोग प्लुरल बना दिए। तो प्लुरल बनाने से क्या हो गया कि अच्छे खिलाड़ी से सेंस हो गया कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर्स, यानी कि ये दुनिया जो है अच्छे खिलाड़ी, जो कि तेंदुलकर जैसे अच्छे खिलाड़ी है, उसी तरीके से अच्छे खिलाड़ी से ये दुनिया भरा पड़ा है। एंड चेतन भगत, चेतन भगत में भी हमने यहाँ पे क्या किया है कि एस लगाया है। तो एस लगाने यानी प्लुरल करने से इसका मतलब हो गया कि जिस तरीके से अच्छे लेखक हैं चेतन भगत, इस तरीके से बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो कि अच्छे लेखक हैं। लेकिन क्या है कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, अवसर नहीं मिलती हैं, तो वो लोग आगे या उतना फेमस नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए इस सेंटेंस में कहा गया दे ओनली नीड अपॉर्चुनिटीज, उनको अवसर की आवश्यकता है, जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर नाउन के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर नाउन का पहचान स्पष्ट ना हो तो उसके पहले सम, ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है, जैसे हम एक यहाँ पे इस सम को हटा दीजिए, अभी हम लोग सिर्फ सेंटेंस बोलते हैं मोहन इज लुकिंग फॉर यू, यानी कि मोहन आपको या तुमको ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, जो ये बात बोल रहा है इस सेंटेंस को, वह मोहन को अच्छे से जान रहा है, पहचान रहा है। मान लीजिए कि बोलने वाला आदमी मोहन को नहीं जानता है, उसको नहीं पता कि ये मोहन कौन है। तो जो जिसको ढूंढ रहा है जब इसको बताएगा तो क्या बोलेगा, सम मोहन इज लुकिंग फॉर यू, यानी कोई एक मोहन है जो कि तुमको ढूंढ रहा है। वो मोहन तुमको जान रहा है, लेकिन उस मोहन को मैं या वो मोहन मुझे नहीं जान रहा है। कहने का मतलब जो स्पीकर है, जो इस सेंटेंस को बोल रहा है, वो स्पीकर क्या मोहन से परिचित नहीं है, या मोहन जो है इस स्पीकर से हो सकता है ये भी परिचित ना हो, लेकिन मोहन क्या है कि इस यू यानी जिसको ढूंढ रहा है उससे परिचित है। तो इससे क्या समझ में आया कि प्रॉपर नाउन का पहचान जब स्पष्ट ना हो, यानी जो भी उन सेंटेंस को या जो उस परिस्थिति को नरेट कर रहा है, जब उससे स्पष्ट ना हो तो उसके पहले सम, ए या एन, जरूरत के मुताबिक ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ बोल सकते थे ए मोहन इज लुकिंग फॉर यू, इसका भी मतलब वही होगा कि कोई मोहन है जिसको कि मैं नहीं जान रहा हूँ, वो तुमको ढूंढ रहा है। तो आई होप यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कुछ आपको सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए, या आपको ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन का प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर नाउन के सरनेम के साथ प्लुरल या सिंगुलर में, यानी कि सरनेम जो है उसका प्लुरल हो या उसका सिंगुलर हो, उसमें अगर एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी के साथ एस के साथ लिखने से उनके घर का बोध कराया जा सकता है। इसके आगे हाउस लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। यस्टरडे आई वेंट टू शर्माज, इसका मतलब हो गया कि बीता हुआ कल, यानी कल के दिन मैंने शर्मा के घर पे गया।
तो यहाँ पे आपको हाउस लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने जो सरनेम था शर्मा, मान लीजिए कोई शर्मा है, जैसे विनोद शर्मा है, विनोद शर्मा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे विनोद शर्मा में या तो हम लोग शर्मा में डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी एस लगा देते, या तो इस शर्मा को हमने क्या किया है, शर्मा को प्लुरल बनाया एस लगा के, तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे नाउन को तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज बताऊंगा। तो जब लास्ट में एस आता है तो वहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी आता है, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। यानी कोई शब्द जिसका लास्ट में एस आया है, यहाँ पे अगर एपोस्ट्रोफी है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे शर्माज में लास्ट में एस आ गया तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज किए। तो ये तो एपोस्ट्रोफी जब आगे हम लोग नाउन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब किसी भी व्यक्ति का जो सरनेम है उसको प्लुरल में लिख दे या सिंगुलर में, अगर उसके साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस लगा दे, जैसे सिर्फ शर्मा लिखते तो इसके साथ क्या लगाते, एपोस्ट्रोफी एस, तो इससे शर्मा के घर यानी कि उस व्यक्ति का जिसका ये सरनेम है उसका घर का बोध होता है। जब उसका घर का बोध हो जाता है तो उसके आगे हमें हाउस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ आपको डिस्कस कर देता हूँ कि आगे किस तरीके से ये सेशन चलने वाला है। जैसे आज हमने प्रॉपर नाउन देखा, इसके बाद हम लोग फिर आगे जो नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, तो एक एक करके सभी को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। फिर एपोस्ट्रोफी और पोजेशन जितने सारे हैं उसको हम लोग आगे देखते चले जाएंगे।